हेलो क्लास 12th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो लगभग मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सिर्फ एक लास्ट वीडियो रह गई है हमारी, जो कि राइटिंग सेक्शन से रह गया है, हमारे लेटर्स वगैरह हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट को अपना समझ सकें। तो लिखा है क्लास 12th एनआईएस इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, ऑल फॉर्मेट विद फुल एग्जांपल्स क्लास 12th। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, जनरली हम नोटिस देखेंगे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ईमेल, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट, इन सब के फॉर्मेट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले नोटिस को समझेंगे। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसके पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले नोटिस लिखेंगे तो नोटिस में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन करा रहा है। नोटिस का मतलब होता है कि आप सबको सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और सूचना देने के लिए सबसे पहले कौन सूचना दे रहा है। ठीक है, फिर आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना पड़ेगा, फिर आएगा डेट, फिर आएगी हेडिंग यानी कि क्या लिखना चाह रहे हो, किस चीज़ पे, फिर 50 वर्ड का कंटेंट आएगा, फिर सिग्नेचर आएगा, नेम आएगा और आपकी पोस्ट आएगी, डेजिग्नेशन पोस्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, उसके साथ हम समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये सब सेंटर में होगा, याद रखना। यहाँ पे सेंटर में नहीं किया मैंने, वैसे आपको सेंटर में करना पड़ेगा जब भी आप उसमें आएंगे। ठीक है, किसमें, पेपर में लिख के आएंगे तो सेंटर में लिखेंगे। कैसे, सुनना। पहले ABC स्कूल कौन करा रहा है, ABC सीनियर स्कूल करा रहा है। ठीक है, नोटिस कैपिटल लेटर में आपको बीच में देखने को मिलेगा। आपको ऐसे डेट लिखनी पड़ेगी 26 अप्रैल 2026। फिर यहाँ पे डांस कंपटीशन जो है आपका टाइटल है यानी टॉपिक है। ठीक है, डांस कंपटीशन आपका टाइटल यानी कि टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप शुरू करते हैं यहाँ से अपना फॉर्मेट कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि दैट एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 5th मई 2026 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 10 AM, यानी सुबह 10 बजे 5 मई को 2026 को स्कूल ऑडिटोरियम में डांस कंपटीशन रखा जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो अपना नाम दे सकते हैं 30 अप्रैल तक, अंडर साइन में जिसका भी नाम है उसको, और अंडर साइन में किसको लिखना है, रोहित शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, हेड बॉय, टीचर या कोई भी मेन पर्सन होगा उसकी यहाँ पे पोस्ट और ऊपर नाम, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज होगी उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, जो कि आप क्वेश्चन देख के चेंज कर लेना। कौन कौन सा, पहले तो ये है कि ये होगा कौन करा रहा है। ठीक है, ये बदल सकता है, उसके बाद डेट बदल सकती है, टाइम बदल सकता है। ठीक है, और ये डेट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखना, और यहाँ पे नाम जो कि पेपर में, जो भी पेपर में दिया जाएगा वो, और ये पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है, इसको आराम से करके जाइएगा, पेपर में लिख के आएंगे, पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कारण ये है, और ये कंपटीशन यानी ये टॉपिक है ना, टाइटल, ये जो टाइटल होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी चलिए हम अगले पे चलते हैं। अगला जो है हमारे सामने फॉर्मल लेटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हर लेटर में सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस यानी आपका कि कौन भेज रहा है, दूसरा डेट आएगा बीच में, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट सर मैडम, फिर बॉडी और थैंक यू योर फेथफुली, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, और एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले कौन, ये आपका इनफॉर्मल क्या देखने को मिल रहा है, एड्रेस देखने को मिलेगा भी कि 45 मॉडल टाउन दिल्ली। ठीक है, ये इनफॉर्मल, देखो आपको बताऊँ मैं, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो इनफॉर्मल एड्रेस जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, और फॉर्मल एड्रेस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनफॉर्मल एड्रेस आएगा, यानी कि आपका एड्रेस, जो भी वहाँ पे किसी स्टूडेंट का एड्रेस दिया होगा, आपका एड्रेस उसको देखा जाएगा। ठीक है, फिर अब सुनना, फिर आप अगला सुनना। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऐसे आएगी, फिर आएगा द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी हेड है। ठीक है, फिर उसका स्कूल का नाम, और फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाँ जी, फिर आपको एड्रेस लिख देना, जो भी एड्रेस वहाँ पे होगा। ठीक है, अब अगला है सब्जेक्ट क्या है भाई, लीव चाहिए 2 दिन के लिए, किस चीज़ पे चाहिए वो आगे लिखेंगे। लिखा है सर या मैडम जो भी है, और मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12th का, और मैं सफ़र कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, किससे, फीवर से, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ग्रांट की जाए 2 दिन की लीव। ठीक है, 27 अप्रैल से लेकर जो भी अप्रैल तक उसकी बात आ रहा है। ठीक है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और ये आपका योर फेथफुली अमित अवस्थी, जो भी आपका नाम होगा आप लिख देना। ठीक है, अगला लेटर पूछा जा रहा है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल,
आप किस चीज़ से रिगार्डिंग है वो भी लिखना। सबसे पहले तो आप हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें भी इनफॉर्मल एड्रेस ऊपर आया, फिर बीच में आपने देखा यहाँ पे डेट आई, उसके नीचे द प्रिंसिपल XYZ स्कूल और दिल्ली, इस तरीके से आप फॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा कि माय फादर इज़ पुअर, अब इसका क्या है, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, यानी फ़ी को कम कराने के लिए। तो लिखा कि मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12th का, मेरे जो फादर हैं, ठीक है, मेरे फादर जो है वो पुअर फार्मर है, किसान है, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, वो हमारे स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर सकते, मैं स्टडी में अच्छा हूँ, मुझे प्लीज़ फ़ी कंसेशन ग्रांट कर दीजिए, थैंक यू योर ऑबिडेंटली, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सुनना, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। सबसे ऊपर होगा टाइटल, ठीक है, टाइटल कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है, स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, बाय अमित कुमार, ठीक है, जो भी आप जो भी लिखेगा रिपोर्ट राइटिंग ये। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, कब हुआ, 26 अप्रैल 2026 को हुआ, क्या हुआ, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, किस स्कूल में हुआ, इस स्कूल में हुआ, ठीक है। इनमें बहुत सारे इवेंट थे, जैसे रेस, लॉन्ग जंप, फुटबॉल, ये सब ऑर्गेनाइज था, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्ट लिया एक्टिवली, द प्रिंसिपल गेव प्राइज़, ठीक है, प्रिंसिपल ने उन्हें प्राइज़ दिया, विनर्स को प्राइज़ दिया, द प्रोग्राम जो था वो एंडेड द नेशनल एंथम, और जो प्रोग्राम था वो नेशनल एंथम के साथ वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आर्टिकल राइटिंग में भी कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर टाइटल लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, किसके द्वारा, किसने लिखा, वाय अमित अवस्थी, जो भी आपका नाम होगा वो देख लेना। अब ट्रीज से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो सब लिख लेना। पहले इंट्रोडक्शन में लिख देना, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट, बूट, सैप, शेप वगैरह ये, ठीक है। फिर दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, कीपिंग द इन्वायरमेंट, यानी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 120 वर्ड लिखने पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसको कई पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्पीच राइटिंग भी सेम वैसी होती है, बस इसमें थोड़ा सा जो बदलता वो ये है कि इसमें बाय अमित अवस्थी नहीं आता जैसा आया था उसमें, ठीक है। इसमें सेव वाटर आपका टाइटल लिख के सीधे आना यहाँ पे और लिखना, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक सेव वाटर, ठीक है। यहाँ तक की जो लाइन है ना ये स्पीच में ऐड होती है, बाकी ये ऐड हमें देखने को नहीं मिलती आर्टिकल में। यहाँ से आर्टिकल बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ से ये नीचे वाला ना ये आर्टिकल सेम है, आर्टिकल स्पीच सेम होता है, बस ये 4-5 लाइन जो है ना वो स्पीच में ऐड होती है मगर आर्टिकल में ऐड नहीं होती है, ठीक है। बताओ क्लियर, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी अगली बात, ईमेल राइटिंग में क्या है, आपको किसको लिख रहे हो, तो टू, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू, किसको, टू प्रिंसिपल जो भी है, ABC Gmail ये वाला। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू अमित कुमार। इस तरीके से आप ईमेल लिखते हैं, इस तरीके से ईमेल लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ईमेल लिखते हैं। चलिए पोस्टर राइटिंग के बारे में बात करें तो पोस्टर राइटिंग में भी आपको पोस्टर बनाना पड़ता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे वो मैटर करता है, प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप पॉल्यूशन, यूज़ लेस प्लास्टिक, ये सब कुछ। और फिर ज्वाइन हमारा कैंपेन ज्वाइन करो, ठीक है, और आसपास थोड़ा वो बना देना, फूल वूल, ठीक है, पेड़ वेड़ ये सब कुछ बना देना, ठीक है। 5 मई 2026 स्कूल ग्राउंड में ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्टर राइटिंग के ज़रिए अपने दोस्तों को या किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब अगला आता है एडवर्टीजमेंट में फॉर सेल को लेकर है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, आप कुछ बेच रहे हो तो किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो। यहाँ पे आप सेकंड हैंड बाइक बेच रहे हो जो कि गुड कंडीशन में है, आपको मॉडल लिख देना, हीरो स्प्लेंडर, प्राइस लिख देना और कॉन्टैक्ट लिख देना, ठीक है, और 2-4 लाइन अपनी ऐड कर देना कि किस कलर की है, क्या क्या है वो खुद देख लेना। बाकी मैसेज राइटिंग में आप सबसे पहले डेट लिखोगे, ठीक है, मैसेज लिखते समय पता होना चाहिए कब का है, तो डेट लिखोगे, फिर कौन लिख रहा है किसको, ठीक है, और यहाँ पे योर फ्रेंड मोहित कॉल्ड यू, आपके फ्रेंड मोहित ने आपको कॉल किया है, ही आस्क यू टू मीट हिम एट 5 PM, उसने कहा है कि आप उससे मिले 5 बजे, ठीक है, मार्केट में अमित, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, मैसेज राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो डबल स्पीड में देख लेना। बाकी इसकी PDF आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूँ तो सबसे पहले फॉर्मेट पहले बनाओ, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फिर नीट, सबसे बढ़िया बात है, हार्ड जो आपकी हैंड राइटिंग है ना वो बहुत नीट एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब बहुत साफ़ सुथरी और मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल इंग्लिश सीखना, ज़्यादा घुसेड़ना नहीं है इंग्लिश में अपने वर्ड जो आपको गलत कर दे। एंड हेडिंग ज़रूर देना, जो भी टॉपिक दोगे ना उन सब में हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। और ग्रामर की मिस्टेक्स को कोशिश करना अवॉइड करने की, जितना कोशिश कर सकते हो रट के जाओ उतना बेहतर है, ठीक है। तो रटने की कोशिश करना और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ये थे आपके इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो नोटिस के, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच और ईमेल, ये 6 पॉइंट मैंने 6 टॉपिक्स करवाएं आज की क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ के जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।